हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी हाँ बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बारे में। जी हाँ, हमें पता है आज कि डीएनए जो है हमारा जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन इससे पहले हमें नहीं पता था कि हमारा जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, डीएनए है, आरएनए है या फिर प्रोटीन है। तो जो साइंटिस्ट हुआ करते थे उनके बीच में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था, आपस में विवाद था कि कुछ साइंटिस्ट थे जो कि कहते थे कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, कुछ साइंटिस्ट कहते थे कि आरएनए है, कुछ और भी साइंटिस्ट थे जो कहते थे प्रोटीन है। तो इसके लेकर के बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। ठीक है, तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है ये प्रूफ करने के लिए 3 एक्सपेरिमेंट किए गए मेनली। ठीक है, जो पहला एक्सपेरिमेंट है उसे किसने किया था? ग्रिफिथ ने किया था। ठीक है, हमें 3 एक्सपेरिमेंट पढ़ने हैं ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, तो हम पहला आज पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे अवेरी मैक्लियोड मैककार्टी एक्सपेरिमेंट, फिर उसके बाद जो हमारा थर्ड एक्सपेरिमेंट है हम पढ़ेंगे हर्शी एंड चैस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जी हाँ, हर्शी एंड चैस एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, इस पर कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट हुए और कैसे प्रूफ किया गया। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए कंप्लीट वीडियो देखने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखते हैं कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ऑन 2 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। जी हाँ, ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में, जी हाँ, ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था कि डीएनए ही जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, 2 स्ट्रेन लिए बैक्टीरिया के। उस बैक्टीरिया का नाम क्या था? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। अब ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है? निमोनिया कॉज करता है ह्यूमन में। ठीक है, और क्या लिया था अपने एक्सपेरिमेंट में? माउस। जी हाँ, स्ट्रेन मतलब आप समझिए कि 2 प्रकार की, ठीक है, 2 टाइप के बैक्टीरिया लिए थे। किसके 2 टाइप के? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी की। सर अभी भी स्ट्रेन समझ में नहीं आया, बस इस तरह से समझिए, जैसे एप्पल की मोबाइल होती है तो उसके डिफरेंट वर्जन होते हैं ना, जैसे एप्पल प्रो, फिर आएगा एप्पल प्रो मैक्स। ठीक है, ऐसे 2 वर्जन हो गए एप्पल के। तो वैसे ही बैक्टीरिया का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, लेकिन इसके 2 टाइप थे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, एक कौन सा है? R सेकेंड, दूसरा क्या है? यस थर्ड। ये दोनों स्ट्रेन इन्होंने लिए थे। उसके साथ क्या लिया था? माउस। ठीक है, तो याद रखिएगा ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के 2 स्ट्रेन लिए थे और क्या लिया था? माउस लिया था। ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ही गिव थियोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नीट में मेनी टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, और इन्होंने क्या दिया था? ग्रिफिथ ने थियोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दिया था। ये क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन? जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें प्रॉपर समझ में आ जाएगा। चलिए आइए देखते हैं जरा कि जो 2 स्ट्रेन बैक्टीरिया के थे वो एक्चुअल में उनका बिहेवियर कैसा था, नेचर कैसा था। तो यहां पर देखते हैं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी 2 प्रकार के, कौन कौन से? R सेकेंड एंड यस थर्ड। तो R फॉर क्या होगा? रफ। तो R सेकेंड वाला कैसा होगा? रफ होगा, नॉन कैप्सुलेटेड होगा, मतलब इस पर कैप्सूल नहीं होंगे, नॉन वायरुलेंट होगा, नॉन पैथोजेनिक होगा, मतलब क्या? डिजीज कॉज नहीं करेगा, डज नॉट कॉज निमोनिया। जी हाँ, जो R सेकेंड वाला है वो कोई भी निमोनिया कॉज नहीं करता ह्यूमन में। ठीक है, एंड माइस में। एंड यस थर्ड, यस फॉर स्मूथ, थर्ड मतलब क्या? खतरनाक वाला, है ना, कहते हैं ना 3 तिकाड़ा काम बिगाड़ा। ठीक है, तो बस इतना समझिएगा, जो तीसरा वाला होगा वो खतरनाक होगा। खतरनाक मीन्स क्या? कि वो डिजीज कॉज करेगा ह्यूमन में और दूसरे एनिमल में। ठीक है, माउस वगैरह में। सो यस थर्ड वाला कैसा होगा? कैप्सुलेटेड, वायरुलेंट, पैथोजेनिक। एंड पैथोजेनिक मतलब क्या? डिजीज कॉजिंग। तो क्या कॉज करेगा? कॉज निमोनिया। ठीक है, किसमें? ह्यूमन में एंड माउस में और दूसरे एनिमल में। तो यहाँ आप देख रहे हैं R सेकेंड वाला बेचारा सिंपल साधारण है, यस थर्ड वाला खतरनाक है, डिजीज कॉज करने वाला। ठीक है, तो बस आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि 3 तिकाड़ा काम बिगाड़ा, मतलब क्या? तीसरा खतरनाक वाला होता है। ठीक है, आइए तो इन दोनों बैक्टीरिया को लेकर के और माउस को लेकर के कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए। 4 एक्सपेरिमेंट किए गए। पहला एक्सपेरिमेंट देखिए, पहले R सेकेंड को लिया गया बैक्टीरिया को और माउस की बॉडी में इंजेक्ट कराया गया। जब माउस की बॉडी में इंजेक्ट कराया गया तो R सेकेंड कैसा है? नॉन वायरुलेंट है, नॉन पैथोजेनिक है, तो इसने कोई भी निमोनिया कॉज नहीं किया। तो हमारा जो माउस था वो लाइव था। ठीक है, सर्वाइव कर गया। जब यस थर्ड को माउस की बॉडी में इंजेक्ट किया गया तो माउस की क्या हो गई? डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि यस थर्ड वाला कैसा है? खतरनाक वाला है, तो यहाँ पर निमोनिया हो गया माउस को। ठीक है, तो उसकी डेथ हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रिफिथ ने सोचा कि भाई बड़े बुजुर्गों ने बोला है कि अगर पानी में बैक्टीरिया है तो पानी को बॉयल कर लो। ठीक है, क्योंकि बॉयल करने के बाद जो बैक्टीरिया वगैरह होंगे पानी में वो तो मर जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने सोचा कि अगर यस थर्ड वाला खतरनाक है, डिजीज कॉज करता है, तो एक बार इसे हीट किल्ड कर लें यानी बॉयल कर लें।
फिर उसके बाद जो हमारा माउस है उसकी बॉडी में इंजेक्ट करें तो देखते हैं क्या होता है। तो इन्होंने क्या किया, फिर यस-थर्ड को बॉयल किया और उसे बोला गया क्या, हीट किल्ड यस-थर्ड। जी हाँ, मीन्स बॉयल कर लिया, फिर उसे माउस की बॉडी में इंजेक्ट किया। जब उसे माउस की बॉडी में इंजेक्ट किया तो माउस फिर से क्या हो गया, लाइव कर गया, सर्वाइव कर गया। तो इन्होंने बोला वाह जी वाह, क्या बात है, बड़े बुजुर्गों की नसीहत जो है काम आ गई। ठीक है, फिर सोचा कि हीट किल यस-थर्ड को इंट्रोड्यूस करने पर माउस की बॉडी में जिंदा है और R2 को भी माउस की बॉडी में इंजेक्ट करने पर वो जिंदा है, तो क्यों ना दोनों को मिक्स करके एक बार लगाएं माउस की बॉडी में, उसके अंदर इंजेक्ट करें, फिर देखते हैं क्या होता है। देख रहे हो साइंटिस्ट लोग कितने पागल होते हैं। ठीक है, एक्चुअल में दिमाग, और याद रखना पागलों ने ही दुनिया बदली है। ठीक है, तब R2 को इंट्रोड्यूस करने पर भी जिंदा है, हीट किल यस-थर्ड को भी माउस की बॉडी में इंट्रोड्यूस करने पर जिंदा है। अब क्या किया, हीट किल यस-थर्ड प्लस R2 दोनों को मिक्स करके माउस की बॉडी में इंजेक्ट किया तो माउस की डेथ हो गई। एक्चुअल में कैसा होना चाहिए था, जिंदा रहना चाहिए था, लेकिन माउस की क्या हो गई, डेथ हो गई। तो इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला बच्चों, ही कंक्लूडेड दैट देयर आर समथिंग प्रेजेंट इन हीट किल्ड यस-थर्ड। फिर से मैं पढ़ता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि समथिंग प्रेजेंट इन हीट किल्ड यस-थर्ड विच कन्वर्ट R2 इनटू यस-थर्ड। सर समझ में नहीं आया, आइए समझ आता हूं बच्चों। देखिए, इन्होंने बोला कि हीट किल्ड यस-थर्ड और R2 को जब आप मिक्स करेंगे तो हीट किल्ड करने के बाद भी इस हीट किल्ड यस-थर्ड में अभी भी कोई एक फैक्टर प्रेजेंट, कुछ तो है जो कि R2 को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, यस-थर्ड में। और यस-थर्ड कैसा होता है बताइए, डिजीज कॉजिंग होता है, पैथोजेनिक होता है, यानी निमोनिया कॉज कर देगा। जब निमोनिया कॉज कर देगा तो फिर माउस की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर आप हीट किल्ड यस-थर्ड करेंगे, हीट किल्ड यस-थर्ड और R2 दोनों को मिक्स करेंगे तो हीट किल्ड करने के बाद भी अभी भी इसमें कोई ना कोई एक ऐसा फैक्टर है जो कि R2 को किस में कन्वर्ट कर देगा, यस-थर्ड में। और थर्ड वाला कैसा है, खतरनाक है, तो ये क्या कॉज कर देगा, निमोनिया। और निमोनिया हो जाएगा तो माउस की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। अब जो R2 यस-थर्ड में कन्वर्ट हो रहा है ना, इसी को कहते हैं क्या, ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो इन्होंने थियरी दी उसे क्या बोला गया, द थियरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो सर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता क्या, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है बच्चों चेंज हो जाना। क्या होता है, चेंज हो जाना। अब जरा समझिए, इसे थोड़ा दूसरे कॉन्सेप्ट के थ्रू हम समझते हैं। जैसे आप जानते हैं, आप मार्वल की मूवी देखते हैं, उसमें एक कैरेक्टर है हल्क, है ना, वो ग्रीन वाला जो राक्षस बन जाता है फिर तोड़फोड़ मचाता है। ठीक है, एक्चुअल में जब वो नॉर्मल रहता है तो क्या रहता है, वो ब्रूस बैनर, एक साइंटिस्ट सीधा साधा, लेकिन जब उसे गुस्सा आता है तो क्या बन जाता है, हल्क बन जाता है ना। वैसे ही समझिए, अब यहाँ पर सीधा साधा ब्रूस बैनर है, ठीक है, लेकिन जब उसे गुस्सा आता है, यानी हीट किल्ड यस-थर्ड में कुछ तो है जो उसे गुस्सा दिला रहा है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, यस-थर्ड में। ठीक है, तो जो ब्रूस बैनर है वो चेंज हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसमें, हल्क में। जी हाँ, इसी को बोला गया क्या, द थियरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। R2 सीधा साधा किसमें चेंज हो गया, यस-थर्ड में। तो जो चेंज हुआ उसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। किसने दिया था, ग्रिफिथ ने। तो क्या हो गया, द थियरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है हमारा अवेरी, मैक्लिओड एंड मैककार्टी एक्सपेरिमेंट, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ें। और अगर पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और हमें सपोर्ट करने के लिए प्यारे प्यारे आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।